हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख और आप देख रहे हैं खान सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में कि आपको किस तरीके से ये वैकेंसीज का फॉर्म फिल करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है ताकि इस तरीके के और भी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो चलिए वीडियो में आगे चल के देखते हैं क्या नोटिफिकेशन है इसका और किस तरीके। जो सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में जो वैकेंसी निकली है उसके फॉर्म फिल करने की जो स्टार्ट डेट है वो 11 फरवरी 2023 से है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 25 फरवरी 2023 रहेगी। और एग्ज़ाम जो डेट रहेगी एज पर शेड्यूल रहेगी और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आएंगे। फीस की अगर बात करें इसकी तो जनरल ओबीसी रहेगी वो 850 रुपये रहेगी। SC ST PH की जो फीस रहेगी वह इसकी जो पेमेंट रहेगी आप वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या मोबाइल मोड से भी आप जो है इसकी पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसकी जो मिनिमम एज है वो 20 साल है। कम से कम आपकी 20 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 29 ईयर्स 29 साल आपकी जो है मैक्सिमम एज होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से रहेगा कि अगर आपको एज में कुछ छूट मिलती है तो बैंक के नियमों के हिसाब से रहेगा। पोस्ट की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और कितनी पोस्ट हैं तो पहली जो पोस्ट है उसका नाम है क्रेडिट जनरल 350 जो है पोस्ट है इसमें। क्वालिफिकेशन की अगर इसकी बात करें तो इसे फॉर्म को भरने के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब ग्रेजुएशन आपकी किसी भी सब्जेक्ट से होनी चाहिए अगर आप क्रेडिट ऑफिसर वाला फॉर्म फिल करना चाहते हैं। सेकंड जो पोस्ट है इसकी आईटी ऑफिसर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम की है, 150 इसमें जो है पोस्ट है। और उसके आगे आपको किस तरीके की डिग्री चाहिए ये भी दी हुई है, जैसे बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए विद DOEC के साथ में लेवल बी एग्जामिनेशन पास और बैचलर डिग्री विद PG डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इन इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये सारी डिग्री हैं। अगर आप ये सेकंड वाली पोजीशन अगर आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो ये वाली आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद में हम इसके मेन नोटिफिकेशन जो है उसको जो है डाउनलोड किया हुआ है और एक बार इसके डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल इसमें दी हुई है। जैसे कि आपको स्टार्ट डेट बताया था 11 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, मीन्स आज से फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 25 फरवरी 2023 तक की है। इसकी जो एज काउंट होगी 1 फरवरी 2023 से होगी, मीन्स 20 से 29 साल की जो एज रहेगी वो 1 फरवरी 2023 से काउंट होगी। यहाँ पे डिटेल्स में आपका पोस्ट और वैकेंसीज और रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, तो एक बार इसे भी देख लेते हैं। क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम, GBO जिसका शॉर्ट फॉर्म है। और इसमें जो वैकेंसीज रहेंगी SC वालों के लिए 53, ST वालों के लिए 30, OBC वालों के लिए 97, AWS के लिए 35, जनरल वालों के लिए 135 और टोटल 150 रहेंगी। यहाँ पे HI VI OC ID के लिए भी जो है वैकेंसीज दी हुई हैं, रिजर्व जो है करी गई हैं। सेकंड जो पोस्ट है IT ऑफिसर की, इसका शॉर्ट फॉर्म SPL है। इसमें SC वालों के लिए 23, ST वालों के लिए 10, OBC वालों के लिए 41, EWS वालों के लिए 13, जनरल कैटेगरी के लिए 63 और टोटल 150 वैकेंसीज इसमें हैं। HI के लिए 2, VI 1, OC 1 और ID के लिए 1। तो ये यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए दी गई हैं। और इसकी सैलरी की तो जो इसकी सैलरी रहेगी इसकी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल
JMGS 36,000 से लेके 63,840 रुपए तक इसकी जो है सैलरी रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इससे पहले बता दिया गया है हमारे द्वारा कि किस तरीके की आपको डिग्री चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेशनैलिटी के बारे में अगर हम बात करें, नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप, तो इंडिया, नेपाल और भूटान, ताइवान रेफ्यूजीज और ये लोग जो है इस फॉर्म को, इस वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। और भी कैटेगरी दी गई हैं, आप जो है इस पीडीएफ को, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से एक एक चीज को रीड कर सकते हैं फॉर्म फिल करने से पहले। एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ईटीसी की बात करें, में बताया गया है क्रेडिट ऑफिसर्स एस जीबीओ, एज लिमिट यहाँ पे 20 से 29 साल। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस तरीके की चाहिए, सारी चीजें हैं, आप एक बार अच्छे से रीड कर लें। इसके लिए आईटी ऑफिसर के लिए भी एज सेम है, 20 से 29 साल। और यहाँ पे एक्सपीरियंस बताया गया है कि किस तरीके का आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखें आईटी ऑफिसर के लिए तो 4 इयर्स इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा कि आपको पहले बताया था, ये सारी डिग्री में से एक आपके पास होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट को फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है, एक बार आप अच्छे से जो है उसे रीड कर लें। एप्लीकेशन के बारे में भी बताया गया है कि किसे कितनी नोटिफिकेशन है, इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाए, अच्छे से रीड करके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की हम बात करें तो यहाँ पे टेस्ट का नंबर्स वाइज दिया गया है कि कौन से टेस्ट में कितने नंबर रहेंगे। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 40 मार्क्स के रहेंगे और 40 मिनट्स की इसकी ड्यूरेशन रहेगी। इसी तरीके से यहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स एंड 60 मिनट्स। इस तरीके से ये सारी डिटेल दी हुई है, आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर लें। यहाँ पे पेनल्टी के बारे में भी बताया गया है कि अगर आप जो है गलत आंसर लिखते हैं तो उसके लिए क्या रहेगा, चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे पेनल्टी के बारे में देख लेते हैं हम क्या दिया है। यहाँ पे हम गूगल हिंदी ट्रांसलेट का जो है उपयोग करेंगे। यहाँ पे चेक करते हैं कि किस तरीके की माइनस मार्किंग रहेगी आपके इस पेपर में। तो यहाँ पे दिया है वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में चिन्हित गलत उत्तरों के लिए दंड होगा प्रत्येक प्रश्न के लिए जिसका एक गलत उत्तर उम्मीदवार द्वारा दिए गए अंकों में से 1/4 सही स्कोर पर पहुंचने के लिए उस प्रश्न को पेनल्टी के रूप में काटा जाएगा। अगर कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया जाता है यानी उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर चिन्हित नहीं किया गया है, उस प्रश्न के लिए कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखें कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें माइनस मार्किंग रहेगी। सेकंड जो है इंटरव्यू वाला, तो उसकी एक बार हम डिटेल चेक कर लेते हैं। बैंक सभी चयनित उम्मीदवारों का व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करेगा। कुल अंक आवंटित साक्षात्कार के लिए 60 होंगे। सामान्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए न्यूनतम अंक 40% होंगे। उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए उम्मीदवारों के लिए 35% में अंक रहेंगे। आगे देखते हैं किस तरीके का रहेगा। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन भी होगा आपका जीडी एंड फाइनल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे बताया गया है। फाइनल सिलेक्शन का एक बार हम देख लेते हैं कि अगर ये सारी चीजें आप कर लेते हैं तो फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या रहेगा। उम्मीदवारों का अंतिम चयन उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। ऑनलाइन परीक्षा, व्यक्तिगत साक्षात्कार और समूह चर्चा यानी जीडी
अंतिम सूची तैयार की जाएगी। संबंधित श्रेणियों यानी SC, ST, OBC, EWS, जनरल के लिए अवरोही क्रम में अंतिम योग्यता सूची तैयार करते समय 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त करने के मामले में उम्मीदवारों के ऐसे समूह का क्रम ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। यानी ऑनलाइन परीक्षा में उच्च अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार को मेरिट सूची में रखा जाएगा। अगर 30 का पृष्ठ ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंक भी समान है, मेरिट क्रम के आधार पर होगा। जन्म तिथि अर्थात उम्र के अनुसार वरिष्ठ उम्मीदवार को मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा। उम्मीदवारों का अंतिम चयन उम्मीदवार के चिकित्सीय रूप से फिट पाए जाने के अधीन होगा, बैंक की संतुष्टि के लिए। तो ये फाइनल आपका जो है सिलेक्शन के लिए रहेगा। एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस PGDBF, तो इसकी आप जो है एक बार डिटेल देख लें। यहाँ पे कोर्स फीस के बारे में बताया, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया है कि किस स्टेट में कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। यहाँ पे जैसे गुजरात के लिए अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत, बड़ौदा। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, इस तरीके से बहुत सारी स्टेट दी हुई हैं। जिस भी स्टेट से आप हैं वहां पे आप जो है सेंटर ले सकते हैं एग्जाम के लिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके लिए बताया गया है कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा आपका वहां पे। तो ये मेन इसकी इंफॉर्मेशन थी जो कि हमारे द्वारा आपको बताई गई हैं। बाकी की जो भी और बारीक डिटेल है, अगर आप उसे समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसका जो है नोटिफिकेशन जो है आपका, उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दिया जा रहा है। वहां से आप डाउनलोड करें और अच्छे से इसे एक बार रीड कर लें। रीड करने के बाद में अगर आपको लगता है कि आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं और आप इस वैकेंसी को जो है इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसके बाद ही आप जो है इसके फॉर्म को फिट में एक बार और आपको बता देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। स्टार्ट डेट 11 फरवरी 2023 यानी आज से स्टार्ट हो चुकी और लास्ट डेट 25 फरवरी 2023 तक की है। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरीके के और भी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।